अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा M19? आज बेटा आप लोगों का लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर है बेटा। अच्छा, इसमें बेटा हम लोगों ने आज जो है बर्थ डिफेक्ट्स जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर्स जो था वो कवर किया था। तो इसमें हम लोग अब जो है बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, वो देखेंगे। सो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। ऑल्दो द ह्यूमन एम्ब्रियो इज वेल प्रोटेक्टेड इन यूट्रस, ठीक है, आप लोगों को पता है कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है वेल प्रोटेक्टेड होता है यूट्रस में, लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटल एजेंट्स जिनको हम लोगों ने टेराटोजेंस का नाम दिया है वो डेवलपमेंटल डिस्ट्रप्शन किस तरीके से कॉज करते हैं आफ्टर मैटरनल एक्सपोजर टू देम। ठीक है, जब मदर एक्सपोज होती है तो उसके बाद जो है वो अच्छा बेटा अब चेक करो, हम लोग देख रहे थे बर्थ डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बता रही थी कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है वो वैसे तो वेल प्रोटेक्टेड होते हैं ड्यूरिंग इन द यूट्रस, ठीक है, लेकिन मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनको हम टेराटोजेंस का नाम देते हैं वो डेवलपमेंटल डिस्ट्रप्शन या डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जो है वो कॉज करती हैं ड्यू टू आफ्टर मैटरनल एक्सपोजर टू देम। ठीक है, पहले मदर एक्सपोज होती है उसके बाद फीटस को जो है वो इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो टेराटोजन को जिसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी जब छोटे हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। तो टेराटोजन बेसिकली क्या है, आप लोग एक बार फिर इसकी डेफिनेशन देख लो। इट्स एनी एजेंट दैट कैन प्रोड्यूस अ बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, कोई भी एजेंट जो कि बर्थ डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है जिसको हम कॉन्जेनिटल एनोमली का नाम भी देते हैं, या फिर इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ए डिफेक्ट इन द पॉपुलेशन, इसको हम टेराटोजन का नाम देते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास इन्फेक्शन आ सकते हैं, ड्रग्स आ सकते हैं, ये और भी चीज़ें आती हैं, केमिकल्स आ सकते हैं, ये बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं जेनेटिक कंडीशंस को। और as when two or more children of normal parents are affected, मतलब ये कि आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में कब सोचोगे कि उसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट कॉज हुए हैं, कि जब दो या से ज़्यादा बच्चे जो होंगे नॉर्मल पेरेंट्स के अफेक्टेड होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये जहन में रखना है कि दैट नॉट एवरीथिंग दैट इज फेमिलियल इज जेनेटिक। ठीक है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी बाकी टेराटोजेंस की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोज जो कि मोस्ट सेंसिटिव टू टेराटोजेनिक एजेंट्स हैं, वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड डिफरेंशिएशन, जब रैपिड डिफरेंशिएशन हो रही होती है यानी ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही होती है, उस वक्त ये वो वाला पीरियड जो होता है एम्ब्रियोज का, मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है टू द टेराटोजेनिक इफेक्ट। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो 7 to 10% ऑफ द बर्थ डिफेक्ट कॉज करती हैं। और टेराटोजेंस जो होते हैं वो बेसिकली बर्थ डिफेक्ट किस तरीके से कॉज करते हैं, जब टेराटोजेंस डू नॉट अपीयर टू कॉज डिफेक्ट्स अंटिल सेलुलर डिफरेंशिएशन हैज बिगन। ठीक है, और however their early actions during the first 2 weeks may cause the death of the embryo। अब ये मैकेनिज्म जो है by causing the birth defects एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो क्लियर नहीं है। ठीक है, वो ऑब्सक्योर है। तो कुछ स्टडीज शो करती हैं कि सर्टेन हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं वो एडवर्सरी इफेक्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। किस तरीके से ये उनके जो सेल प्रोसेसेस हो रहे थे उनको चेंज करते हैं, जैसे इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, सरफेस ऑफ द सेल, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इन सबको चेंज करके तो वो डिफेक्ट कॉज कर सकते हैं। ठीक है, उसके नतीजे में जब सेल रेस्पॉन्स करेगा
डिफरेंट सीक्वेंसेस में। तो सेलुलर चेंजेस जो होंगी वो जिसमें सेल डेथ आ जाती है, सेल मल्टी सेलुलर इंटरेक्शन आ जाती है, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये सारी जो चेंजेस होंगी, ये चेंजेस जो होंगी फाइनली these different types of pathologic lesions may lead to final defect। तो फाइनल डिफेक्ट में बेटा हमारे पास इंट्रायूट्राइन डेथ आएगा, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकती हैं, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, ये सारी हो सकती है। ठीक है, ये तो था बेटा मेन इंट्रोडक्शन के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिफेक्ट्स होंगे वो कैसे कॉज होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक टॉपिक है आप लोगों का, प्रिंसिपल ऑफ टेरेटोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिकली आप लोगों ने ये देखना होता है कि वन कंसिडरिंग द पॉसिबल टेरेटोजेनेसिटी ऑफ ए ड्रग या फिर केमिकल, तो तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं उसके हवाले से आप लोगों ने जहन में रखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट उस वक्त क्या है जब टेरेटोजन जो है वो अफेक्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे डोज ऑफ ड्रग और केमिकल, यानी जो ड्रग है जो टेरेटोजन के तौर पर एक्ट कर रही है उसका डोज क्या है, और जीनोटाइप, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एम्ब्रियो। ये तीन मेन प्रिंसिपल है टेरेटोजेनेसिस के। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्रिटिकल पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आप लोगों को शुरू में भी मैंने बताया था कि मोस्ट क्रिटिकल पीरियड जो है डेवलपमेंट का वो उस वक्त होता है जब सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस जो होती है वो पीक पे होती है। ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि ब्रेन का जो क्रिटिकल पीरियड है डेवलपमेंट का वो 12 से 16 वीक्स तक का जो पीरियड है वो क्रिटिकल पीरियड है डेवलपमेंट का। इस टाइम पे अगर कोई फैक्टर जो होगा वो अफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स होंगे वो हो सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट जो है क्रिटिकल पीरियड तो ये है 3 से 16 वीक्स, लेकिन उसकी डेवलपमेंट जो है वो इसके बाद भी डिस्टर्ब हो सकती है, बिकॉज ब्रेन जो है वो डिफरेंशिएट और ग्रोइंग, उसकी ग्रोइंग जो ग्रोथ हो रही होती है वो बर्थ तक रैपिडली हो रही होती है। ठीक है, तो टेरेटोजेंस जो होते हैं वो मेंटल डेफिशिएंसी और अदर फैक्टर्स जो होते हैं, माइनर फैक्टर्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड्स। अब ये एक ग्राफ है जिसमें शो किया हुआ है कि क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट और उसके मुताबिक जो इंक्रीजिंग रिस्क है कॉन्जेनिटल एनोमली का। ठीक है, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ कॉन्जेनिटल एनोमली और उसके बाद वीक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 0 से लेकर 3 वीक्स तक का जो टाइम है इसमें जो है मेनली क्या होता है कि जो टेरेटोजेंस होते हैं वो बर्थ इफेक्ट्स कॉज नहीं करते। ठीक है, तो अगर इस वक्त कोई इफेक्ट होता है तो वो सीधा सीधा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कॉज हो जाती है, डेथ ऑफ एम्ब्रियो जो होती है वो हो जाती है ये 3rd वीक तक। उसके बाद 3rd से 8th वीक तक का जो पीरियड है जिसको आप लोग एम्ब्रियोनिक पीरियड या फिर एम्ब्रियोनिक पीरियड का नाम देते हो, इसको ये पीरियड होता है फॉर्मेशन ऑर्गन्स का। इसको हम ये पीरियड बेसिकली मैक्सिमम सेंसिटिविटी टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट का पीरियड होता है। इसमें मालफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो सकती है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 3rd से 16 वीक्स तक का जो पीरियड है ब्रेन के लिए वो सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड है जिसमें मेजर एबनॉर्मलिटीज जो है वो कॉज हो सकती है। उसके बाद जो लास्ट पीरियड है 8th वीक से लेकर 38 वीक्स तक, टाइम ऑफ बर्थ तक, जिसको हम फीटल पीरियड का नाम देते हैं, जिसमें मेनली ग्रोथ और मैचुरेशन होती है ऑर्गन्स की। ठीक है, तो उसमें माइनर इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें मेंटल डेफिशिएंसी हो सकती है और फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस जो है फीटस के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में कौन सा मोस्ट सेंसिटिव पीरियड है तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट, वो आप लोग इस ग्राफ से ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब ये तीनों पीरियड को हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें टेरेटोजेंस का क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट 2 वीक्स में क्या होता है कि फर्स्ट 2 वीक्स में जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो बेसिकली क्या कॉज कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं क्लीवेज ऑफ जाइगोट के साथ, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के साथ, और इसकी वजह से अर्ली डेथ या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बर्थ डिफेक्ट्स, कोई भी नोन बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो फर्स्ट 2 वीक्स में जो है वो नहीं होते। टेरेटोजेंस या तो फर्स्ट 2 वीक्स में या तो पूरा एम्ब्रियो किल कर देते हैं या फिर जो एम्ब्रियो के रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं इनको डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स को। ठीक है, अब ये फर्स्ट 2 वीक्स का पीरियड दिखाया हुआ है, इसमें बेटा बेसिकली मोस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 पीरियड में हमारे पास फर्स्ट 2 वीक्स का पीरियड है, पीरियड ऑफ डिवाइडिंग जाइगोट, इम्प्लांटेशन
एंड बायलैमिनार एम्ब्रियो, ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट 2 वीक्स में बनती हैं। ये पीरियड बेसिकली नॉट ससेप्टेबल टू टेराटोजेनेसिस। मेनली इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ एम्ब्रियो कॉज होती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो होती है वो कॉमन होती है, ठीक है। मोस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक्स इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। ज़्यादातर फर्स्ट 4 वीक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसमें हमारे पास एम्नियन होता है, अम्बिलिकल वेसिकल होती है और कोरियोनिक सैक वगैरह, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स के लिहाज से ये पीरियड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पीरियड जो है ऑर्गेनोजेनेटिक पीरियड, जिस 4 to 8 वीक्स का पीरियड, जिस बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स का पीरियड है। इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज मोस्ट इजीली डिस्टर्बेड व्हेन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग, ठीक है। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो उसको इजीली इफेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड पैथोजेंस में इंड्यूस मेजर बर्थ डिफेक्ट्स, जो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं फीटस में, वो इस पीरियड ही होते हैं 4 to 8 वीक्स के पीरियड में, ठीक है। ये हमारे पास मेन एम्ब्रियोनिक पीरियड है, 3rd से लेकर 8th वीक तक। अब आप लोग इसमें ये जो हाईली सेंसिटिव पीरियड इससे शो किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो सीएनएस का जो हाईली सेंसिटिव पीरियड है ये 3rd से लेकर 16 वीक्स तक मैंने बताया था। तो इसमें न्यूरल जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसी तरीके से हार्ट में भी मोस्ट सेंसिटिव पीरियड जो है वो 4 से 6 वीक्स तक है, इसके अनॉमलीज हो सकती हैं। लिम्फ डेवलपमेंट जिस टाइम पे होती है, अब ये वाला पीरियड वो है कि जिस पीरियड पे इन सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इन्हीं ऑर्गन्स में अगर कोई टेराटोजन इफेक्ट करता है, तो उसमें ये बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो कॉज हो सकते हैं, जैसे लिम्स में के बर्थ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये बाकी सारे जो है उनकी हाईली सेंसिटिव पीरियड है इन बर्थ डिफेक्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फीटल पीरियड जो है 9th वीक टू बर्थ तक, ये वाला पीरियड जो है बेटा, इसमें माइनर डिफेक्ट्स होते हैं वो कॉज होते हैं। ये लेस सेंसिटिव पीरियड होता है 9th से लेकर बर्थ तक, ये इसको हम फीटल पीरियड का नाम देते हैं। और इसमें फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें माइनर मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर्स हो गए, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होंगी, जैसे मेंटल डेफिशिएंसी होती है, और मतलब माइनर एनोमलीज होंगी वो इस पीरियड में होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ईच टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ एन एम्ब्रियो जो होता है उसका क्रिटिकल पीरियड होता है ड्यूरिंग विच इट्स डेवलपमेंट में बी डिस्टर्बेड, ठीक है। हर ऑर्गन टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम जो एम्ब्रियो का, उसका एक स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड होता है, ठीक है। अब इसकी फर्दर एग्जांपल्स आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि हाई लेवल्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, ये टेराटोजन है जो कि सीएनएस में डिफेक्ट कॉज कर सकता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड आईज में। इसी तरीके से रूबेला वायरस इन्फेक्शन जो है वो एक सिंड्रोम कॉज करता है, जिसमें ग्लोकोमा, कैटरेक्ट और डेफनेस होते हैं, ये मेन डेवलप डिफेक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से थैलिडोमाइड एक ड्रग है, सेडेटिव है, जो कि लिम्फ डिफेक्ट्स कॉज करती है, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लिम्फ डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है उसमें अगर ये इफेक्ट करेगी तो ये लिम्फ डिफेक्ट जो है वो कॉज करेगी, ठीक है। अच्छा, अभी थैलेडोमाइड का फर्दर इन्होंने एक्शन बताया हुआ है कि अर्ली इन द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लिम्फ डेवलपमेंट थैलेडोमाइड जो है वो सीवियर डिफेक्ट्स कॉज करती है, न्यूरोमीलिया की पार्शियल एब्सेंस होती है लिम्स की, एब्सेंस एंड पार्ट्स व्हिच इज एन एब्सेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब। और लेटर सेंसिटिव पीरियड में क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट लिम्फ डिफेक्ट्स कॉज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो प्रिंसिपल था टेराटोजेनेसिस का, वो हमारे पास डोज ऑफ ड्रग है या फिर केमिकल है, ठीक है। फॉर अ ड्रग टू बी कंसिडर्ड अ ह्यूमन टेराटोजन, अ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हैज टू बी एब्जॉर्ब। अब ये है कि ग्रेटर द एक्सपोजर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द मोर सीवियर द फेनोटाइप इफेक्ट, ठीक है। यानी इसकी डोज पे भी डिपेंड करता है ड्रग की, केमिकल की, कि कितना कितनी ज़्यादा डोज के हिसाब से, कितना ज़्यादा एक्सपोजर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके हिसाब से ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जीनोटाइप ऑफ एम्ब्रियो देखिए, जो थर्ड प्रिंसिपल बताया हुआ है कि इसमें जेनेटिक डिफरेंसेस होती हैं इन एक्सपोजर टू टेराटोजन। फॉर एग्जांपल जैसे फेनिटॉइन की एग्जांपल दी हुई है, व्हिच इज एन एंटी कन्वल्सेंट वेल पोटेंट ह्यूमन टेराटोजन है। अब इसमें क्या होता है कि 5 to 10% ऑफ एम्ब्रियोज जो कि एक्सपोर्ट होते हैं दिस एंटी कन्वल्सन से, उनके अंदर ये फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक सिंड्रोम है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ दिस टेराटोजन। आगे फर्दर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें क्या होता है। इसके अलावा 1/3 जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें ये माइनर बर्थ डिफेक्ट कॉज करते हैं, सम ऑफ द बर्थ डिफेक्ट, जबकि मोर देन 1/2 का एम्ब्रियोज होते हैं इस ड्रग से अनइफेक्टेड रहते हैं, ठीक है।
तो इसी वजह से जो जीनोटाइप होती है एम्ब्रियो की वो भी रोल प्ले करती है इन रिस्पॉन्स टू अ टेराटोजन, ठीक है। हम्म, अब हम लोगों ने जो मेन टॉपिक हम लोगों का है वो हम लोगों ने कवर करना है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि एक्ट कर रहे हैं एज टेराटोजन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ड्रग्स हो सकती हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं जो कि बर्ड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, रेडिएशन हो सकती हैं। तो हम इन सबको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ड्रग्स एज ए टेराटोजन। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स में हमारे पास डिफरेंट क्लास जो है वो ड्रग्स की हैं जो कि टेराटोजन के तौर पर एक्ट करती हैं। इनमें हमारे पास कुछ एंटी न्यूप्लास्टिक जिनको हम एंटी कैंसरस ड्रग्स कहते हैं, इसकी ड्रग्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, एंटी कोएगुलेंट्स, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि इफेक्ट करती हैं, और सिडेटिव्स हैं, और इसके अलावा साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इन ड्रग्स को देखेंगे और इनका इफेक्ट क्या है और कौन सा क्रिटिकल पीरियड है जिसपे ये जो है बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो कॉज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ड्रग्स में सबसे पहले हम लोग अल्कोहल देख लेते हैं। अब ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है वो टेराटोजेनिसिटी ऑफ ड्रग्स वेरीज कंसिडरेबली, ठीक है। सम ड्रग्स होती हैं वो सीवियर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट कॉज करती हैं इफ टेकन ड्यूरिंग द ऑर्गन फॉर्मेशन पीरियड होता है, यानी कि 4th to 10th वीक्स तक, ठीक है। अदर जो ड्रग्स होती हैं वो मेंटल डेफिशिएंसी कॉज कर सकती हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और अदर डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है इफ यूज्ड एक्सेसिवली थ्रू आउट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में अगर वो यूज होंगी तो वो फिर मेंटल डिफिशिएंसी, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और इस तरह के अदर फैक्टर्स जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब ड्रग्स की वजह से जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं और ड्रग्स और केमिकल्स की वजह से वो लेस देन 2% होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स जो कि ड्रग्स और केमिकल्स की वजह से होते हैं, ठीक है। सो जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं वो वुमेन को अवॉइड करनी चाहिए, शुड अवॉइड ऑल मेडिकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर unless there is a strong medical reason for their use, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में जो है अम्यूनेट्स बॉर्न टू क्रॉनिक अल्कोहलिक मदर्स, ठीक है। अब जो क्रॉनिक अल्कोहलिक मदर्स हैं उनके जो न्यूनेट्स जो बॉर्न होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है डिफेक्ट्स का, जिसमें प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल ग्रोथ डेफिशिएंसी हो सकती है, मेंटल डेफिशिएंसी हो सकती है और अदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन पैटर्न ऑफ डिफेक्ट्स को जो कि प्रोड्यूस होते हैं इनको हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का नाम देते हैं, ठीक है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बेसिकली क्रॉनिक अल्कोहलिक जो मदर्स होती हैं उनमें स्पेसिफिक पैटर्न होता है बर्थ डिफेक्ट्स का, वो प्रोड्यूस होता है। और उस पैटर्न ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन से बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, हमारे पास आईयूजी है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, मेंटल डेफिशिएंसी हो सकती है, माइक्रोकेफेली स्मॉल क्रेनियम का साइज जो होता है वो स्मॉल हो सकता है, ऑक्यूलर एनोमलीज जिसमें आई एनोमलीज हो सकती हैं, जॉइंट एबनॉर्मलिटीज, शॉर्ट पैल्पेब्रल फिशर्स, ठीक है। शॉर्ट पैल्पेब्रल फिशर्स यानी कि जो स्पेस है बिटवीन द टू आईलिड्स जो है वो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। यानी ओपनिंग बिटवीन द टू आईलिड्स जो स्पेस है वो स्मॉल है। अब ये एक डायग्राम शो की हुई है इन्फेंट विद फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स होंगे आप लोगों के पास, उसमें ये थिन अपर लिप होता है इसका, इलोंगेटेड एंड पोअरली फॉर्म फिल्ट्रम, बेसिकली जो वर्टिकल लाइन इन द मिडल पार्ट ऑफ द अपर लिप होती है वो इसमें पोअरली फॉर्म्ड है, ठीक है। इस तरीके से फ्लैट नेजल ब्रिज हो गया है, शॉर्ट नोज होगी, शॉर्ट पैल्पेब्रल फिशर्स, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स जो है आप लोगों को इंट्रा यूट्राइन सॉरी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा उसमें मिलेंगे, ठीक है। अल्कोहल की बात हम लोगों ने कर ली, इसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये क्रॉनिक अल्कोहलिक मदर्स को जो है वो ये जो उनके इन्फेंट्स में भी सिंड्रोम कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा एंड्रोजेंस एंड हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस, ठीक है। अब एंड्रोजेंस की अगर हम बात करें, एंड्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस जो होती हैं ये इनका कुछ इनमें से जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि मैस्कुलिनाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये अफेक्ट कर सकती हैं फीटस को, ठीक है। तो बेसिकली फीमेल फीटस को अफेक्ट करती हैं और मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ द
एक्सटर्नल जेनिटेलिया कॉज करती हैं, ठीक है। तो वेरियस डिग्री ऑफ मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ फीमेल फेटस, जिसमें एम्बिगस एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो सकता है, लेबियल फ्यूजन हो सकती है और क्लाइटोरल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। दिस इज डायग्राम ऑफ द मैस्कुलिनाइज्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल इन्फेंट है। आप लोग देख सकते हैं इसमें एनलार्ज क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा फ्यूज है, और ये ड्यू टू द एक्सेसिव एंड्रोजन्स प्रोडक्शन होती है बाय सुप्रारेनल ग्लैंड ड्यूरिंग द फीटल पीरियड, ठीक है, उस वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ड्रग जो है वो हमारे पास अमाइनोटेरिन है। बेसिकली दिस इज दी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स का हम लोगों ने जिक्र किया था। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है जिसको हम एंटी कैंसर ड्रग्स या फिर ट्यूमर इनहिबिटिंग केमिकल्स का नाम भी देते हैं। ये हाईली टेराटोजेनिक ड्रग्स होती हैं क्योंकि इनका बेसिकली ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये इनहिबिट करती है माइटोसिस को इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में, ठीक है। सो दिस इज दी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, हाईली टेराटोजेनिक ड्रग्स हैं। और अब क्या होता है कि ये बेसिकली अमाइनोटेरिन का यूज जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफन रिजल्ट्स इन इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ एम्ब्रियोज, ठीक है। अगर आप थर्ड से एट्थ वीक तक के ओके बेटा, अब आवाज को अमाइनोटेरिन की मैं बात करी थी। अमाइनोटेरिन जो है वो इट इज एंटी न्यूप्लास्टिक या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स है। इसको हम ट्यूमर इनहिबिटिंग केमिकल्स में आते हैं। ये हाईली टेराटोजेनिक ड्रग होती है क्योंकि इनका एक्शन क्या होता है कि ये इनहिबिट करती है माइटोसिस इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। अब क्या होता है कि यूज ऑफ अमाइनोटेरिन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, इसमें बेसिकली ये जो है ऑफन रिजल्ट्स इन इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द एम्ब्रियोज, ठीक है। अब जो ऑफन तो डेथ कॉज करता है, लेकिन 20 to 30% ऑफ दोज हु सर्वाइव वो सिवियरली मैलफॉर्म्ड होते हैं। और कौन कौन से बर्थ डिफेक्ट्स वो कॉज कर सकते हैं, इसमें हमारे पास इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, स्केलेटल डिफेक्ट्स मेनली कॉज करते हैं, सीएनएस मैलफॉर्मेशन, और इसके अलावा नोटेबली न्यूरोइनकेफेली होती है, जिसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द ब्रेन जो है इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एंटी कन्वर्सेंट ड्रग्स जो है इसमें एक तो अमाइनोटेरिन होती है और एक और ड्रग आप लोगों को इसमें बताई हुई है, वो है मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट जो होती है ये भी बेसिकली डेरिवेटिव होता है अमाइनोटेरिन का, और ये एक पोटेंट टेराटोजेन होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये ड्रग जो होती है मेजर बर्थ डिफेक्ट जो है वो कॉज करती है। इसमें मल्टीपल स्केलेटल और अदर बर्थ डिफेक्ट्स जो होती हैं इन्फेंट ऑफ ए मदर, जो कि मेथोट्रेक्सेट जो है लेते हैं ये, उसमें ये मेजर जो है स्केलेटल डिफेक्ट्स होंगे वो कॉज होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशली स्केलेटल, और स्केलेटल डिफेक्ट्स होंगे वो फेस में, क्रेनियम में, लिम्स में और वर्टिब्रल कॉलम को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स में हमारे पास दो ड्रग्स दी हुई थी, एक तो अमाइनोटेरिन और एक है मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स बेसिकली यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, और इसमें हमारे पास जो ड्रग्स दी हुई है वो है ट्राई मेथाडाइओन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी कन्वल्सेंट है। इसके अलावा फेनिटाइओन जो है वो भी एंटी कन्वल्सेंट्स में आती है, वेल्पोइक एसिड जो है एंटी कन्वल्सेंट्स में आती है, और एक और ड्रग है कार्बामेज़ापिन, ठीक है। ये चारों ड्रग्स जो हैं वो एंटी कन्वल्सेंट्स में आती हैं। ट्राईमेथाडायोन की अगर हम बात करें तो ट्राईमेथाडायोन जो है वो इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन प्रेगनेंसी में, और ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में यूज होती है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली फीचर्स ऑफ ट्राईमेथाडायोन सिंड्रोम के प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। इसमें डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, हमारे पास वी शेप्ड एम्ब्रियोस हो सकते हैं, और लो सेट ईयर्स, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कार्डिक, जेनिटो यूरिनरी और अदर लिम्ब डिफेक्ट्स हैं वो ये वाली जो ड्रग है वो कॉज करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फेनिटायोन की, फेनिटायोन जो है ये एक सिंड्रोम कॉज करती है जिसको हम फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये 5 to 10% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मदर्स जो कि ट्रीटेड होती हैं विद फेनिटाइन एंटी कन्वल्सन से, उनमें ये जो है सिंड्रोम जो है वो कॉज होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस सिंड्रोम के
जो फीचर्स हैं उसमें क्या होता है कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, माइक्रोकेफेली, उसकी वजह से मेंटल डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इनर एपिथेलियल फोल्ड्स हो गए, आईलिड क्रॉसेस हो गया, मतलब ये कि अपर आईलिड जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है ओवर द आई, ब्रॉड एंड डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज और फ्लेंजियल हाइपोप्लेजिया, ठीक है। तो fetal hydantoin syndrome इन अ यंग गर्ल, ये आप लोगों को एक डायग्राम जो है शो की हुई है। इसमें अब माइक्रोकेफेली की वजह से इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होगी ड्यू टू माइक्रोकेफेली एंड मेंटल डेफिशिएंसी कॉज होगी, ठीक है। लार्ज ईयर्स एंड वाइड स्पेस बिटवीन द आईज जिसको हम हाइपरटेलोरिज्म कहते हैं, ठीक है। दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान ये स्पेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। हैप्पी फोल्ड्स हैं, यानी इनर कॉर्नर जो होता है आई का वो आईलिड का वो कवर करता है कॉर्नर ऑफ द आई को, और शॉर्ट नोज हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से स्वेयर हाइपोप्लेजिया की हम लोगों ने बात की, तो ये हैंड शो किया हुआ है जिसमें स्वेयर डिजिटल हाइपोप्लेजिया, यानी कि अंडर डेवलपमेंट है डिजिट्स की, शॉर्ट फिंगर्स है, ठीक है। ये फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम है जो कि कॉज करता है पैनिटॉइन, ठीक है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट ड्रग है एंटी कन्वल्सेंट्स की, उसमें हमारे पास वेल्प्रोइक एसिड आती है। वेल्प्रोइक एसिड जो है ये बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है लेकिन प्रेगनेंसी में ये जो ड्रग होती है ये सर्टेन पैटर्न ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो कॉज करती है, जिसमें हमारे पास क्रेनियोफेशियल एनोमलीज होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है, कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटीज कॉज कर सकती है, हाइड्रोकेफालस यानी कि एनलार्ज्ड हेड होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा हार्ट और स्केलेटल डिफेक्ट्स कॉज करती है, ठीक है। इसके अलावा एक और ड्रग है कार्बामेज़ापिन, ये भी एंटी कन्वल्सेंट्स में आती है, एंटी कन्वल्सेंट्स में आती है, ये भी न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स, क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट्स और इसके अलावा डेवलपमेंटल रिटार्डेशन जो है वो कॉज करती है, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग्स हम लोगों ने कवर किए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटी कोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स में हमारे पास यहाँ पर जो ड्रग दी हुई है वो है वार्फरिन, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स में हमारे पास वार्फरिन होती है, हेपरिन होती है, बेसिकली ये ब्लड थिनर्स होते हैं, और ये जो होती हैं कोएगुलेशन जो होती है बॉडी में उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स में वार्फरिन है हमारे पास। अब जितनी भी एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स होती हैं एक्सेप्ट हेपरिन, ये क्रॉस करती हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं, और उसके बाद ये हैमरेज may cause hemorrhage in the embryo or fetus, ठीक है, एक्सेप्ट हेपरिन। सो वार्फरिन जो है वो बेसिकली एंटागनिस्ट है विटामिन के की। विटामिन के जो है वो फॉर कोएगुलेशन यूज होती है। वार्फरिन जो है इसको हम अदर थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिजीज की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। अब जो इन्फेंट्स हुज मदर्स तो वार्फरिन ड्यूरिंग दी क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, उनमें आप लोग कौन कौन से सिम्टम्स देख सकते हो, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, नेजल हाइपोप्लेजिया हो सकता है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ नोजल नोज सॉरी स्टिपल्ड एपिफिसिस। स्टिपल एपिफिसिस मीन जो यहाँ पर एपिफिसिस में आप लोगों को स्पेसिफिक पैटर्न नजर आएगा फोकल बोन कैल्सिफिकेशन का, ठीक है। इसके अलावा हाइपोप्लास्टिक फ्लेंजेस जैसे आप लोगों ने पीटर हाइडेंटाइन सिंड्रोम में देखा, आई नॉर्मलीज और मेंटल डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब वार्फरिन का जो जिसमें ये डिजीज बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है, जो पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी जो होती है वार्फरिन के लिए वो बिटवीन द 6 and 12 वीक्स होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सपोजर की वजह से मेंटल डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो सकती है और माइक्रोसेफेली हो सकती है, ठीक है। तो एंटी कन्वल्सेंट्स एंटी कोगुलेंट सॉरी हम लोगों ने इधर डिस्कस किया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एंटी कोगुलेंट्स जो है ये बेसिकली कैसे एक्ट करती हैं कि ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं एक्सेप्ट हेपरिन, ठीक है। बाकी सारी जो एंटी कोगुलेंट्स है वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं और हेमरेज जो है वो एम्ब्रियो में कॉज कर सकती है, ठीक है। और मोस्ट जो पीरियड ऑफ ग्रेट सेंसिटिविटी है वो बिटवीन 6 and 12 वीक्स है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एक ड्रग यहाँ पे बताई हुई है जो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली जो है वो इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो टूथ पे और
बोन्स पे होता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली क्या करती है, ये भी क्रॉस करती है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को और जाके फिर ये डिपॉजिट हो जाती है इन द एम्ब्रियोस बोन्स में, टीथ में, एट द साइट ऑफ एक्टिव कैल्सिफिकेशन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है और ये जो है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है और एम्ब्रियोस के जो बोन है और टीथ में जहाँ पर एक्टिव कैल्सिफिकेशन हो रही होती है वहाँ पर जाके ये डिपॉजिट हो जाती है। अब इसकी जो स्मॉल डोजेज होती हैं ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, ये बेसिकली प्रोड्यूस करती हैं येलो स्टेनिंग ऑफ द डिसीडुअस एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग द 4th to 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आप ये टेट्रासाइक्लिन जो होगी वो लेंगे तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट कॉज हो सकते हैं, जैसे हमारे पास इनेमल हाइपोप्लेसिया आता है, येलो येलो टू ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ होती है और इसके अलावा डिमिनिश्ड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स आती है, ठीक है। बेसिकली टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट टीथ पे और इसके अलावा बोन्स पे होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव कैल्सिफिकेशन वाली जगह पर जाके डिपॉजिट होती है एम्ब्रियोस में आफ्टर क्रॉसिंग द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। स्टेन्स टीथ कॉज करती है और हाइपोप्लेसिया जो है इनेमल का, यानी कि अंडर डेवलप्ड इनेमल जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में ये हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हमारे पास एक और ड्रग है डाइथाइल स्टिल्बेस्ट्रोल। बेसिकली इट इज ए सिंथेटिक नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड और ये भी टेराटोजन के तौर पर काम करती है और ये ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एब्नॉर्मलिटीज जो है यूट्रस और विजाइना की कॉज कर सकती है। इसके अलावा सर्वाइकल इरोजन एंड रजिस जो है ये कॉज करती है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग जो है जो हमारे पास है 13 से रेटिनोइक एसिड। बेसिकली इट इज ए रेटिनोइक एसिड जो है वो बेसिकली इज ए मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का मेटाबोलाइट होता है और आइसोरेटिनोइन बेसिकली इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग severe cystic acne acne severe cystic acne जो होती है उसके ट्रीटमेंट में बेसिकली ये जो कंपोनेंट है वो यूज होता है और ये टेराटोजन के तौर पर काम करता है। और क्रिटिकल पीरियड फॉर एक्सपोजर, इसका जो क्रिटिकल पीरियड है एक्सपोजर का वो 3rd से 5th वीक तक का होता है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड बर्थ डिफेक्ट्स आफ्टर एक्सपोजर जो है वो हाई होता है, ठीक है। रेटिनोइक एसिड का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये भी एक पोटेंट टेराटोजन है, मेटाबोलाइट है विटामिन ए का। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्फेयर सिस्टिक एक्नी में यूज होता है और क्रिटिकल पीरियड जो इसके एक्सपोजर का है वो 3rd से 4th वीक तक का है और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है अगर इसका एक्सपोजर जो होगा वो हाई होगा। और इसके अलावा एबनॉर्मलिटीज जो कॉज करता है इसमें क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज हैं जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ सकते हैं और मोस्ट कॉमन उसमें स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका हो सकता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट पैलेट, थाइमिक एप्लेजिया। थाइमिक एप्लेजिया जो है बेसिकली कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है, उसको हम कहते हैं। थाइमिक एप्लेजिया भी जो है ये कॉज कर सकते हैं। एक थाइमिक एप्लेजिया होता है, एक थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है। हाइपोप्लेजिया मतलब इसका कि जो मिड वाला थाइमस होता है और एप्लेजिया जो होता है वो कंप्लीट एब्सेंस होती है थाइमस ग्लैंड की, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नेक्स्ट ड्रग जो है हम बात करते हैं थैलिडोमाइड की। मैंने आप लोगों को शुरू में भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये हमारे पास जो है वो ट्रैंक्विलाइजर्स के तौर पर ड्रग की कैटेगरी में आती है, सिडेटिव्स के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी एक पोटेंट टेराटोजन है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो बर्थ डिफेक्ट्स जो कॉज करती है वो बेसिकली लिम्स में जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो थैलिडोमाइड जो है ये ड्रग जो है वो कॉज करती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंटिंग फीचर जो होता है इसका वो मीरोमीलिया होता है, यानी कि पार्शियल एब्सेंस ऑफ लिम्स, ठीक है। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लिम्स कॉज करती है जिसमें मीरोमीलिया हो गया, जिसमें पार्शियल एब्सेंस है। एमेलिया कंप्लीट एब्सेंस होती है लिम्स की, उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर फेशियल डिफेक्ट्स कॉज करती है जिसमें और सिस्टमिक एनॉमलीज हो सकती हैं, कार्डियक, किडनी और ocular defects, ठीक है। और द पीरियड व्हेन इट कॉज दीज congenital anomalies was 20 to 36 days after fertilization। और 20 to 36 days after fertilization बेसिकली वो पीरियड है जब लिम्फ की डेवलपमेंट जो होती है वो हो रही होती है, ठीक है। तो क्रिटिकल पीरियड है 20 to 36 days after fertilization। बेसिकली इट इज ए क्रिटिकल पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स और अगर इस पीरियड पे ये ड्रग जो होगी वो
इसका एक्सपोजर होगा टू मदर, तो उसकी वजह से ये टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करेगी, जिसमें बेसिकली ये ड्रग जो है वो अफेक्ट करती है लिम्स को, और इसमें पार्शियल या फिर कंप्लीट एब्सेंस होती है वो लिम्स की हो सकती है। ठीक है, इसके डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मेल यूनिट है, टिपिकली मैल फॉर्म जिसकी लिम्स हैं, आप लोग देख सकते हो, जिसको हम न्यूरोमीलिया या फिर लिम्ब रिडक्शन भी कहते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम थैलिडोमाइड इंजेक्शन बाय हिज मदर ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट। और क्रिटिकल पीरियड ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट मैं आप लोगों को बताया है, इसका वो है 20 से 36 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये ड्रग जो होती है इसलिए एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। ठीक है, क्योंकि ये सिवियर किस्म के डिफेक्ट्स जो है वो कॉज करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साइकोट्रोपिक ड्रग्स में आती है हमारे पास लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट जो है वो पोटेंट, ऑल्सो पोटेंट ह्यूमन टेराटोजन। लिथियम बेसिकली हम यूज करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट्स विद बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनके हम लॉन्ग टर्म जो मेंटेनेंस के लिए हम ये वाले ड्रग्स यूज करते हैं, लेकिन ये बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो कॉज करती है। और इसके बर्थ डिफेक्ट्स में हमारे पास जो है वो वेरियस डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स को मेनली जो है ये ड्रग जो है वो इन्वॉल्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ड्रग रहती है कोकेन। कोकेन बेसिकली एलिसिड ड्रग्स में आती है। ठीक है, और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड एलिसिड ड्रग्स है अमंग वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। ठीक है, एलिसिड ड्रग्स में कोकेन को हम इंक्लूड करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड एलिसिड ड्रग अमंग वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, और ये कॉज करती है IUGR, प्री मेच्योरिटी। ठीक है, यानी कि इन्फेंट्स जो कि बॉर्न होंगे विद बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, उनमें तो जैसे प्री मेच्योरिटी होगी, माइक्रोकेफाली और जैसे सेरेब्रल इंफॉक्शन, यूरोजेनिटल डिफेक्ट्स और न्यूरो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होंगे वो कॉज होंगे। ठीक है, ड्रग्स बेटा हम लोगों ने वन बाय वन सारी देखी हैं, इनके मैंने कैटेगरीज भी बता दी है कि कौन सी ड्रग्स जो है वो कौन सी क्लास या ग्रुप में इंक्लूड है, और उनका क्रिटिकल कौन सा क्रिटिकल पीरियड है कौन सी ड्रग के लिए, और उनका फिर आगे फर्दर इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें केमिकल्स हमारे पास हैं एनवायरमेंटल केमिकल्स एज टेराटोजन, इसमें हमारे पास अब दो तरह के केमिकल्स, एक मिथाइल मर्क्यूरी है और एक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स है। मिथाइल मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो इन्फेंट्स ऑफ मदर्स whose main diet during pregnancy consists of fish, उनके अंदर हमारे पास containing abnormally high levels of organic mercury। ठीक है, तो severe brain damage, mental deficiency and blindness have been detected in infants of mothers who receive methyl mercury इन देयर फूड। ठीक है, मिथाइल मर्क्यूरी जो है वो जिनकी डाइट में फिश ज़्यादा होगी उससे ये ऑर्गेनिक जो मर्क्यूरी होगा वो एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मर्क्यूरी जो होगा उनके अंदर आ जाएगा, और ये मिथाइल मर्क्यूरी जो होगा वो सिवियर ब्रेन डैमेज, मेंटल डेफिशिएंसी और ब्लाइंडनेस जो है वो इन्फेंट्स ऑफ मदर्स में कॉज कर सकता है, जो कि रिसीव करती है मिथाइल मर्क्यूरी इन देयर फूड। ठीक है, तो ये लिक्विड मेटल जो है वो टेराट्रोजन के तौर पर काम करता है, और ये कॉज करता है सेरेब्रल एट्रोफी। ठीक है, यानी कि साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है ब्रेन का। इसके अलावा स्पास्टिसिटी कॉज करता है, स्पास्टिसिटी जो है इसमें क्या होता है कि मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स बेसिकली वो स्टिफ हो जाते हैं, टाइटन अप हो जाते हैं, और रेजिस्ट बीइंग स्ट्रेस्ड, सो डिफिकल्टी कॉज करती हैं इन मोमेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा सीजर्स हो सकते हैं, मेंटल डेफिशिएंसी जो है ये कॉज कर सकते हैं। दूसरी केमिकल की अगर हम बात करें पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स जो हैं ये टेट्रोजेनिक केमिकल्स हैं, और ये कॉज कर सकते हैं IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, या फिर स्किन डिस्कलरेशन जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये टेट्रोजेनिक केमिकल्स बेसिकली कहाँ से आते हैं, इनका जो मेन सोर्स होता है कुछ कंट्रीज में इस इनमें जो इनका जो मेन सोर्स होता है इस केमिकल्स का, एक काइंड ऑफ फिश होती है जो कि कॉन्टामिनेटेड वाटर में होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंट्रीज में ये केमिकल्स होता है वो कॉन्टामिनेटेड कुकिंग ऑयल में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ये
टेरोटिज्म के तौर पर एक्ट करता है और कॉज करता है IUTR एंड स्किन डिसकलरेशन। ठीक है, केमिकल्स की हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं बेटा, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम भी देते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं, ये थ्रू आउट प्रीनेटल लाइफ एम्ब्रियोज और फिटसेस होते हैं, वो एंडेंजर्ड होते हैं बाय अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस शो करते हैं ये अगेंस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सम केसेस में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या फिर स्टिल बर्थ जो है वो कॉज हो सकती है। ठीक है, सो अगर इफ दे सर्वाइव, फिटसेस जो होंगे वो बॉर्न होंगे विद IUTR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के साथ बॉर्न हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकती है, न्यूनेटल डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेसिकली क्या कॉज करते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये बेसिकली क्रॉस करती हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को, एंटर होते हैं फीटल ब्लड स्ट्रीम में, और जो फीटल ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हैं, वो बीटा ब्लड के बैरियर जो होता है बेसिकली ऑफर्स लेटेड रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जिसकी वजह से सेलस के डिफेक्ट्स जो हैं वो भी कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन इन्फेक्शियस एजेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट साइटोमेगैलो वायरस। साइटोमेगैलो वायरस जो है बेसिकली इन्फेंट्स, ये बेसिकली इफेक्ट करता है पहले प्लेसेंटा को और उसके बाद फीटस को। ठीक है, तो फीटस विद साइटोमेगैलो वायरस और ऑफन डिलीवर्ड प्री मेच्योरली। ठीक है, प्री मेच्योर डिलीवरी होती है इनकी। मैंने आप लोगों को बताया था प्री मेच्योर यानी प्री टर्म होते हैं, बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन डिलीवर्ड होते हैं। मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन है फीटस का साइटोमेगैलो वायरस, और most pregnancies end up with spontaneous abortion when infection occurs during first trimester। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन वायरस जो इफेक्ट करता है फीटस को साइटोमेगैलो वायरस, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ये इफेक्ट करेगा तो ये प्रेगनेंसी जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है वो कॉज करेगा। ठीक है, तो न्यूनेट्स इन्फेक्टेड ड्यूरिंग अर्ली fetal period shows no नो साइंस, और साइटोमेगैलो वायरस जो है वो लेटर इन प्रेगनेंसी जो है वो क्या क्या बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकता है। इसमें हमारे पास माइक्रोकेफाली हो सकती है, कोरियोरेटिनाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन जो होती है कोरॉइड की, और उसके बाद फिर एक्सटेंड करती है टू रेटिना। ठीक है, तो कोरियोरेटिनाइटिस हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मीन्स के हेयरिंग लॉस ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन द इनर ईयर में कोई कॉज हो सकती है, जिसमें वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यानी कि जो एट नर्व है वो इफेक्ट हो सकती है, उसमें कोई कॉज इफेक्ट हो सकता है, या फिर कॉक्लिया जो है वो डैमेज होगा तो उसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, लेट साइकोमोटर या फिर मेंटल डेवलपमेंट हो सकती है। हिपेटोस्प्लेनोमेगाली यानी कि लिवर भी एनलार्ज होगा और स्किन भी एनलार्ज होगी। हाइड्रोकेफाली, सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी कॉज कर सकता है, और इसके अलावा ब्रेन कैल्सिफिकेशन जो है वो इसमें कॉज हो सकती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो साइटोमेगैलो वायरस जो है वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो प्रीटर्म बर्थ, ये भी प्रीटर्म बर्थ जो है वो कॉज कर सकता है लो बर्थ वेट और फीटल मैक्रोसोमिया यानी कि हेड जो होगा वो अनलार्ज हो जाएगा इसमें। ठीक है, मैक्रोसोम फीटल मैक्रोसोमिया कॉज कर सकते हैं। उसके बाद हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है हमारे पास। नेक्स्ट वायरस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है मिटरनल इन्फेक्शन विद दिस वायरस इन अर्ली प्रेगनेंसी जो है वो इंक्रीजेस द अबॉर्शन रेट बाय 3 फोल्ड। ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जो मिटरनल इन्फेक्शन होगा ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी वो रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इन्फेक्शन आफ्टर 20th वीक, और अगर 20th वीक के बाद इस वायरस से इन्फेक्शन होगा इज एसोसिएटेड विद हायर रेट ऑफ प्री मेच्योरिटी। आफ्टर 20th वीक्स जो हो गए वो एसोसिएटेड होगा विद हायर रेट ऑफ प्री मेच्योरिटी, और यूजुअली इन्फेक्शन अकर विद दिस वायरस जो आमतौर पर जो इन्फेक्शन होता है इस वायरस की वजह से वो लेट इन प्रेगनेंसी में होता है। मोस्टली मदर्स एक्वायर्ड इन्फेक्शन शॉर्टली बिफोर और
आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं इन न्यूनेट्स में, इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्किन वेजिकल्स, स्कारिंग हो सकती है, कोरियोरेटिनाइटिस, अगेन साइटोमेगालो वायरस के कॉज कर रहा था इन्फ्लेमेशन ऑफ थोरॉइड एंड रेटिना, हेपेटोमेगाली एंड लास्ट लिवर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, पेटिकी हो सकते हैं बेसिकली इसमें पेटिकी हम कहते हैं बेसिकली पिन पॉइंट राउंड स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन में एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया कॉज हो सकता है, हाइड्रन केफाली कॉज हो सकती है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हाइड्रन एनकेफेली में क्या होता है कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उनका मेन पार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है और रिजल्टिंग जो पेनियल कैविटी होती है उसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड होता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कॉज कर सकता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि हर्पिस वायरस जो है वो यूजुअली मदर्स जो होती हैं वो एक्वायर करती हैं इन्फेक्शन फ्रॉम दिस वायरस शॉर्टली बिफोर और आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन जो होगा वो अर्ली प्रेगनेंसी में होगा तो अबॉर्शन का रिस्क जो होगा वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, और अगर आफ्टर 20th वीक होगा तो वो हायर रेट ऑफ प्रीमेच्योरिटी के साथ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉज कर सकता है। अनदर इन्फेक्शियस एजेंट्स है हमारे पास रूबेला वायरस। रूबेला वायरस जो है बेसिकली इस वायरस की वजह से हाई इंसिडेंस ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स होता है इन फीटसेस में फ्रॉम मैटरनल रूबेला वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी वजह से जो है वो हायर इंसिडेंस हो सकता है बर्थ डिफेक्ट्स का। अब क्या होता है कि फीटस जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं इन्फेक्शन ट्रांसप्लेसेंटली, ठीक है। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ और ये जो है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम कॉज करता है। और कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के जो क्लिनिकल फीचर है उसमें हमारे पास कैटरेक्ट्स, कार्डिक डिफेक्ट्स और इसके साथ साथ डेफनेस जो है वो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। सो मोस्ट इन्फेक्ट्स होते हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं व्हेन डिजीज व्हेन उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्थ डिफेक्ट्स कब डेवलप होते हैं व्हेन डिजीज अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 to 5 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये बेसिकली ये वो वाला पीरियड है द मोस्ट ससेप्टेबल ऑर्गेनोजेनेटिक पीरियड ऑफ आइज, इंटरनल ईयर्स, हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली बर्थ डिफेक्ट्स से कॉज होंगे इसमें साइटोमेगालो वायरस की सॉरी रूबेला वायरस की वजह से फ्रॉम फर्स्ट 4 to 5 वीक्स में, क्योंकि ये मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइज, इंटरनल ईयर्स, हार्ट एंड ब्रेन। अब रूबेला वायरस कौन कौन से सिम्टम्स कॉज कर रहा है इसमें, सॉरी बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर रहा है इसमें, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, पोस्टनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन है, कार्डियक एंड ग्रेट वेसल abnormalities, सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, हाइपोक्साइनोस है, ग्लाकोमा, ठीक है। ये सारी जो डिफेक्ट्स हैं वो रूबेला वायरस जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है। अनदर वायरस जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स है जिसको टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, बेसिकली ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि ब्लड में होता है, टिश्यूज में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और इसके अलावा एपिथेलियल सेल्स में फाउंड होता है, ठीक है। अब मदर जो है वो किस तरीके से इन्फेक्शन एक्वायर करती है, एक तो दो तरीके होते हैं, दो तरीकों से मदर को इन्फेक्शन हो सकता है, या तो ईटिंग रॉ और पोरली कुक्ड मीट, स्पेशली लैम्ब या फिर लैम्ब मीट, और जिसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मा सिस्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और या फिर दूसरी क्या रूट हो सकता है कि क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर इन्फेक्टेड सॉइल के से अगर क्लोज कांटेक्ट होगा तो उसकी वजह से मदर को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और डोमेस्टिक एनिमल्स में फॉर एग्जाम्पल कैट वगैरह आते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होती है ये वायरस होता है, ये क्रॉस करता है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को, इन्फेक्ट करता है फीटस को, कॉजिंग डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द ब्रेन एंड आईज, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव चेंजेस ब्रेन और आईज में कॉज करेगा और जिसकी वजह से क्या होगी, माइक्रोकेफेली, मेंटल डेफिशिएंसी, माइक्रोफ्थेल्मिया, ठीक है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल आईज होती है जिसमें आई बॉल्स होती है, एक या दोनों आई बॉल्स होती है, नॉर्मली स्मॉल होती हैं, हाइड्रोकेफेली, कोरियोरेटिनाइटिस, सेरिब्रल इंफॉक्शन, न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स जो है वो
बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो ये वायरस जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा फीटल डेथ भी हो सकती है, में फॉलो स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम आप लोगों ने सुना होगा कंजेनिटल सिफिलिस कॉज करता है, रैपिडली कॉज करता है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को एट 6 to 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, और फीटस जो होता है वो can become infected during any stage of disease or any stage of pregnancy, ठीक है। ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है वो किसी भी स्टेज पे जो है डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। अब इसकी कुछ अर्ली मैनिफेस्टेशंस, फीटल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, कुछ लेट होती हैं। अगर अर्ली फीटल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कंजेनिटल डेफनेस आ सकती है, अबनॉर्मलिटी बोन्स, हाइड्रोकेफलस एंड मेटल डेफिशिएंसी जो है वो अर्ली जो है वो जो आप लोगों को बर्थ डिफेक्ट्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे। लेट की अगर हम बात करें तो इसमें डिस्ट्रक्टिव लीजन्स होंगी पैलेट की, नेजल सेप्टम की, डेंटल अबनॉर्मलिटीज और फेशियल डिफेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट वेरिसेला वायरस है। वेरिसेला वायरस कॉज करता है वेरिसेला चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स, herpes zoster जिसको हम शिंगल्स कहते हैं, caused by the same virus जिसको वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, ठीक है। हाईली इन्फेक्शियस वायरस है, मैटरनल वेरिसेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट टू ट्राइमेस्टर्स। अब फर्स्ट टू ट्राइमेस्टर में अगर मैटरनल वेरिसेला इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स कॉज होंगे। इसमें क्योंकि ये स्कार्स होंगे और उसकी डर्माटोम डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पेसिफिक। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स में लिम्ब पेरिसिस हो सकता है, इनकम्प्लीट पैरालिसिस, हाइड्रोकेफेली, सीजर्स, कैटरेक्ट, हाइपोथैलेमिया, हॉर्नर सिंड्रोम एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसमें स्पेसिफिक लीजन होती है नर्व की, और इसमें स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसमें टॉसिस होती है, और अदर डिफेक्ट्स होते हैं, ऑप्टिक एट्रोफी हो गई, मिस्टेगनेस हो गया, पोलियोरेटिनाइटिस, ये सारी बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं वो वेरिसेला जो वायरस होगा वो कॉज करेगा, ठीक है। ये तो थे बेटा इन्फेक्शियस एजेंट्स। लास्ट हमारे पास है रेडिएशन एज ए टेराटोजन। अब रेडिएशंस जो हैं एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस में इंजर। अब अगर हाई लेवल्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस होंगे वो क्या क्या कॉज कर सकता है, इंजर कर सकता है एम्ब्रियोनिक सेल्स को, इसकी वजह से सेल डेथ कॉज हो सकती है, क्रोमोसोमल इंजरी हो सकती है, मेंटल डेफिशिएंसी एंड डेफिशिएंट फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो सेवेरिटी ऑफ एम्ब्रियोनिक डैमेज बेसिकली रिलेट करता है टू द एब्सॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशन, कितनी रेडिएशन की डोज एब्सॉर्ब हुई है, डोज रेट क्या है, एंड द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट, यानी उस वक्त फीटस डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है व्हेन द एक्सपोजर टू रेडिएशन अकर्स, ठीक है। तो रेडिएशन जो है हाई लेवल्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो माइक्रोकेफेली, मेंटल डेफिशिएंसी, स्केलेटल एनॉमलीज, ग्रोथ रिटार्डेशन, कैटरेक्ट्स, इसके अलावा सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज कर सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है बेटा। ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने बर्थ डिफेक्ट कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अब आप लोग इसमें बेसिकली एक टेबल दिया हुआ है, अब आप लोग इसको एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना तो आप लोगों को इजीली आ जाएगा। जो जो डायग्राम्स आप मैंने दिखाई थी इम्पोर्टेंट चीज़ों की, वो आप लोग देख लेना ज़रूर जाके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं बेटा समझ आया, कोई चीज़ रह गई है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? ये लास्ट लेक्चर था हमारे चैप्टर का, इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीक से, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, फिर मैं एंड करती हूँ। बेटा ये जो टॉपिक था हमारा 472 473 पेज पे था। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ टेराटोजेनेसिस थे और 7 एनवायरमेंटल टेराटोजेंस जो थे। ये टेबल बना हुआ है ड्रग्स का, इन्फेक्शियस एजेंट्स का, केमिकल्स का, ये सारा टेबल जो है वो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस?
ठीक है बेटा, फिर हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों की रिवीजन होगी। अगर इस चैप्टर में भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हो, हम आपको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।